अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। जैसा से इस वीडियो में पढ़ेंगे एक पॉपुलर एक फेमस ड्रामा ऑफ शेक्सपियर का। ठीक है, शेक्सपियर का एक अहम ड्रामा पढ़ेंगे और इसमें बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरीज मिलेगा। सही है, उसके सिनोनिम भी मिलेंगे और इसके साथ साथ बहुत सी ग्रामर स्ट्रक्चर को भी हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा। सही, इसी तरह पंक्चुएशन होगा, इंटरजेक्शन होगा, जितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन सबको स्टडी करने वाला है इसमें। सही है, और इसके साथ साथ जो क्लॉजेज हैं, सही है, जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस है और बहुत से ऐसी जो ग्रामर की चीज़ें होती हैं उन सब को स्टडी करने वाले हैं। और इसके साथ साथ इंग्लिश जो जितनी भी वोकैबुलरीज है वो भी स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ हम एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी को भी स्टडी करने वाले हैं। सही है, यकीन करें ये बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। चलिए स्टडी करते हैं। इसका नाम क्या है? किंग लेयर। किंग मतलब बादशाह। जो आपको पहले आता है, जो किंग है ये बेसिकली एक नाउन है। सही, वो भी कॉमन नाउन। वैसे नाउन की 11 काइंड है, उनमें से एक है कॉमन नाउन और कॉमन नाउन जो है यहाँ पे किंग है। ठीक है, लेयर उसी बादशाह का नाम है, यानी कि बादशाह लेयर। ठीक है, स्टडी करते हैं। आगे लिखा, किंग लेयर वॉज एन ओल्ड किंग। किंग लेयर जो है यानी कि बादशाह लेयर जो है वो एक बूढ़ा बादशाह था। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस इस्तेमाल हुआ है एन का। एन जो है एक आर्टिकल है, इसलिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो आगे वाला जो ओल्ड है, सही है, उसके सामने उसकी जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो एक वावल है। जब फर्स्ट अल्फ़ाबेट वावल होगा तो उसके सामने हम क्या करेंगे? एन का इस्तेमाल करेंगे। सही है, अगर यहाँ पे कंसोनेंट होगा तो हम यहाँ पे ई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, किंग लेयर जो था एक ओल्ड किंग था, एक बूढ़ा बादशाह था। यहाँ पे डिफरेंस ओल्ड जो है एक एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव किस लिए? ये अभी आपका नाउन हुआ किंग। अभी ये जब किसी नाउन या प्रोनाउन को जब कोई वर्ड डिस्क्राइब करें, खासकर उसकी रंगत बताएं, उसकी उम्र बताएं या उसकी तादाद बताएं या उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, अच्छाई, बुराई, सही, ये जब उसको डिस्क्राइब करें तो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे क्या है? उसको उम्र बता रहे हैं क्योंकि बहुत पुराना। ठीक है, तो यहाँ पे ओल्ड जो है बहुत ही बूढ़ा, तो यहाँ पे ओल्ड जो है एक एडजेक्टिव है। ठीक है, जो एक बूढ़ा क्या था? बादशाह था। कहाँ का? ऑफ ब्रिटेन, यानी बर्तानिया का था। ठीक है, डिफरेंस ऑफ का मैनी क्या है? ऑफ मीन खा के की। बेसिकली ये क्या है? एक प्रेपोजिशन है, इसका मैनी खा के की। ठीक है, आगे लिखा हुआ ई वॉज ग्रोइंग टायर्ड, यानी कि वो थक रहा था। ई वॉज ग्रोइंग टायर्ड यानी कि वो थक रहा था। ठीक है, वॉज ग्रोइंग ये बेसिकली क्या है? ये पास्ट कंटिन्यूस की सेंटेंस है। सही है, क्योंकि सब्जेक्ट ए है जो आपका है, सही, फिर ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है, तो इस तरह से ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। टायर्ड बेसिकली यहाँ पे थका हुआ। ये क्या है? ये यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि हालत बता रहा है। मैंने पहले यहाँ पे कहा था कि जब कोई वर्ड अच्छाई, बुराई, आलत, क्वांटिटी, क्वालिटी ये सारे चीज़ें बताएं तो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये बेसिकली एडजेक्टिव है। ठीक है, टायर्ड भी एडजेक्टिव है। किस चीज़ से वो थक रहा था? ऑफ रूलिंग द किंगडम, यानी कि सल्तनत को वो सल्तनत की बादशाहत करते हुए। ठीक है, रूल मीन बादशाही करना, सही है, या संभालना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बादशाही करना किस चीज़ की? किंगडम यानी कि सल्तनत की। ठीक है, यानी कि वो थक रहा था, वो थकावट महसूस कर रहा था कि काफ़ी देर से रूल कर रहा है एक सल्तनत को। तो क्या हुआ? एंड और डिसाइडेड और फैसला किया। डिसाइड मीन फैसला करना, डिसाइडेड मीन फैसला किया। ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। किस चीज़ का फैसला किया? टू डिवाइड, यानी कि तकसीम करें। किस चीज़ को? इस लैंड, अपनी ज़मीन को। इस लैंड मीन अपनी ज़मीन को, लैंड कहते हैं ज़मीन को। किन के दरमियान? एमोंग इस 3 डॉटर्स, यानी कि तीनों बेटियों के दरमियान। उसके 3 बेटियां थे, वो चाहता था कि ये जो किंगडम है, ये जो बादशाहत है, उसको मैं क्या करूँगा? अपने 3 बेटियों के दरमियान तकसीम करूँगा। ठीक है, एमोंग डिफरेंस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। एमोंग जो है इसका मैंने के दरमियान, लेकिन बिटवीन का मैंने बी के दरमियान है। तो इन दोनों का फ़र्क क्या हुआ? एमोंग बिटवीन जो है दो लोगों के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान। सही है, फॉर एग्जांपल बिटवीन मी एंड यू, यहाँ पे दो, तो यहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। एमंग जो है दो से ज़्यादा लोगों या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए आप एमंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसने क्या कहा कि वो अपने तीनों बेटियों के दरमियान क्या करेगा? इसको तकसीम करेगा। सही, उसकी तीनों बेटियों का नाम क्या था? एक का नाम था गॉनरेल, दूसरे का नाम था रैगन और तीसरे का नाम क्या था? कॉर्डेलिया। सही है, गॉनरेल, रैगन और कॉर्डेलिया। डिफरेंस इस स्टोरी को समझने के लिए इन तीनों को आपको याद करना पड़ेगा, इन कैरेक्टर्स को। सही, तब जाके आगे आपके समझ में आएगा।
आगे लिखा हुआ है इसी तरह कि बिफोर डिवाइडिंग यानी कि तकसीम करने से पहले, बिफोर मीन से पहले, डिवाइडिंग मीन तकसीम, किस चीज़ को, द किंगडम यानी कि बादशाहत को यानी कि सल्तनत को तकसीम करने से पहले, लेयर वांटेड, लेयर चाहता था यानी कि किंग लेयर जो था बादशाह जो था वो चाहता था क्या चीज़, इस डाटर्स अपनी बेटियों को, टू प्रूव यानी कि साबित करें, सही साबित करें, देयर लव यानी कि अपनी मोहब्बत को, फाहिम यानी कि उनके लिए, ये यानी कि वो, सही है, ईशी भी हो सकता था अगर यहाँ पे लड़की होती, ई मतलब वो लड़का, ठीक है, ई थॉट उसने सोचा, सही है, थॉट जो है थिंक की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब है सोचना, ठीक है, ई थॉट उसने सोचा, क्या सोचा, दिस वुड हेल्प हिम, ये उन्हें मदद करेगा, ठीक है, ये टू डिसाइड यानी कि फैसला करने में, यानी कि ये जो चीज़ है ये बेसिकली पॉजिटिव वर्ब है, सही है, ये क्या करेगा, उससे फैसला करवाएगा कि वो डिजर्व, कौन ज़्यादा हकदार है या कौन ज़्यादा मुस्तहिक है, द लार्जेस्ट शेयर यानी कि बड़े से हिस्से पर, ठीक है, शेयर कहते हैं हिस्से पर, लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ा, ठीक है, ये जो है बेसिकली एडजेक्टिव है लेकिन उसके साथ साथ एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म है, सही है डियर फ्रेंड्स। अच्छा डियर फ्रेंड्स अपने यहाँ पे देखा, अच्छा यहाँ पे देखा कि जो किंग लेयर है वो ये है कि मैं तीनों बेटियों को बुलाऊंगा और सबसे कहूँगा कि मेरी तारीफ़ करे, और वो कौन सबसे मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करेगा मैं उसको अपनी किंगडम का सबसे बड़ा जो है हिस्सा उसको दूंगा, सही है, ये आई होप कंसेप्ट भी क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि लेयर आस्क ईच डॉटर, लेयर ने हर डाटर को पूछा, आस्क्ड मीन पूछना, इसके सिनोनिम इंक्वायर भी है, इन्वेस्टिगेट भी है, सही है। लेयर ने क्या पूछा, ईच डाटर यानी हर एक बेटी को, किस लिए, टू स्पीक यानी बात करें या बोलें, अबाउट हाउ मच ई लव्ड हिम यानी कि इस बारे में कि उनमें से सबसे ज़्यादा उसे कौन ज़्यादा मोहब्बत करता है, हाउ मच यानी कि कितनी ज़्यादा, शी यानी कि वो, लव्ड हिम यानी कि उनसे मोहब्बत करता है, लव्ड जो है लव की सेकंड फॉर्म है, बेसिकली लव में मोहब्बत करना, लव्ड में मोहब्बत किया, ठीक है। स्पीक मतलब बोलना, अबाउट मीन के बारे में, तो यानी कि वो बेटियों को बुलाएगा और कहेगा कि और उनसे कहेगा कि अभी सबसे ज़्यादा मुझसे कौन मोहब्बत करता है, वो बात करें, वो बोलें। जो सबसे पहला है वो है गॉनरेल, सही है, द एल्डेस्ट डॉटर यानी कि सबसे बड़ी बेटी, एल्डेस्ट सबसे बड़ी, ठीक है, अगेन एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म है। एल्डेस्ट डॉटर यानी कि सबसे बड़ी बेटी, स्पोक फर्स्ट यानी कि सबसे पहले बात की, स्पोक जो है स्पीक की सेकंड फॉर्म है, स्पोक मीन बोली, फर्स्ट मीन पहली। शी फ्लैटर्ड उसने खुशामद की, फ्लैटर्ड मीन खुशामद करना, और फ्लैटर्ड खुशामद की, ये आपका सब्जेक्ट है डियर फ्रेंड्स, ये आपका वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। शी फ्लैटर्ड उसने खुशामद की, और फादर अपने वालिद को, ठीक है, विद बिग बहुत बड़े, फॉल्स यानी कि गलत, वर्ड्स यानी कि अल्फाजों से, यानी कि उसने अपनी वालिद की खुशामद की बहुत बड़े फॉल्स वर्ड से, यानी कि बेसिकली उनसे झूठ बोल रहा था कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ फलाना फलाना फलाना, ठीक है, तो यानी कि बहुत बड़े अल्फाजों से उनसे उनकी खुशामद की, ठीक है। फिर क्या, शी सैड उसने कही, आई लव यू मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मोर देन एनीथिंग किसी भी चीज़ से ज़्यादा, सही, यानी कि किसी भी कोई भी चीज़ हो मैं उन सब से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, मोर देन मीन से ज़्यादा, ठीक है, एनीथिंग मीन कोई भी चीज़, एल्स इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो मैं उनसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। मोर देन लाइफ इट्सेल्फ यानी कि ज़िंदगी से भी ज़्यादा, सही है, लाइफ मीन ज़िंदगी, इट्सेल्फ यानी कि ज़िंदगी ही से ज़्यादा, ठीक है। लेयर वॉज प्लीज्ड जो लेयर था वो खुश हुआ, प्लीज़ का वैसे बहुत से मैनी, प्लीज़ मीन खुश होना भी है और प्लीज़ मीन मेहरबानी करके भी है, लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है और इसका मैनी खुश हुआ, ठीक है। लेयर वॉज प्लीज्ड, लेयर जो है खुश हुआ, ठीक है, ये बेसिकली पैसिव वॉइस है, खुश हुआ, एंड गेव अ लार्ज पार्ट ऑफ द किंगडम जो उसको गेव मतलब दिया, आर्मी उसे एक बहुत बड़ा हिस्सा सल्तनत का, बादशाहत का। डिफरेंस गेव जो है गिव की सेकंड फॉर्म है, इसका मैंने ये देना, ठीक है, आर मीन उसे, लार्ज जो है एडजेक्टिव है, लार्ज मीन बहुत बड़ा, पार्ट मीन हिस्सा ऑफ द किंगडम यानी कि बादशाहत का, यानी कि सबसे पहले उसकी एल्डेस्ट जो डॉटर थी वो आया, थोड़ा फ्लर्ट किए, थोड़ा बहुत झूठ बोला कि वो अपनी लाइफ से ज़्यादा उसे मोहब्बत करता है, तो इस तरह से उसने बहुत बड़ा हिस्सा सल्तनत का ले गया।
इसी तरह एल्डेस्ट डॉटर की तरह दूसरा जो ड्रैगन था उसने भी इसी तरह तारीफ़ की, झूठी मूठी तारीफ़ की अपनी वालिद की यानी कि किंग लियर की, उसने भी बहुत बड़ा हिस्सा ले गया। ठीक है, तो फाइनली किसका बारी है? कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया थर्ड बेटी थी और सबसे यंगेस्ट थी, और जो हकीकत में पसंद करती थी अपनी वालिद को, लेकिन हकीकत पसंद भी था। ठीक है, यानी कि जो उसके दिल में आता था वो कह लेती थी। अच्छा, फाइनली बिल आखिर इट वॉज कॉर्डेलियाज टर्न, यानी कि कॉर्डेलियाज की बारी थी। ठीक है, टर्न कहते हैं बारी को। कॉर्डेलियास यानी कि कॉर्डेलिया का, यहाँ पे एस का मुराद क्या है? का के की। ठीक है, कॉर्डेलिया वाज द यंगेस्ट डॉटर। कॉर्डेलिया जो था वो सबसे छोटा डॉटर थी यानी कि बेटी थी। यंगेस्ट बेसिकली अगेन एडजेक्टिव है, वो भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म। सही है, वो सबसे छोटी बेटी थी। एंड और ट्रूली लव्ड हर फादर, और हकीकत में अपने वालिद से मोहब्बत करती थी। ठीक है, लव्ड मीन मोहब्बत करती थी, ट्रूली मीन हकीकत में, और फादर यानी कि अपने वालिद को। बट लेकिन शी रिफ्यूज्ड, लेकिन उसने इनकार कर दिया। शी रिफ्यूज्ड, उसने इनकार कर दिया। टू लाई यानी कि झूठ बोलने से, यानी कि वो चाहती थी कि मैं झूठ ना बोलूं और जो हकीकत में उसको मैं बयान करूं। शी सैड, उसने कही, आई लव यू, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, एज आ डॉटर, एक बेटी के तौर पर। एक एज अ डॉटर शुड लव अर फादर, जिस तरह एक बेटी मोहब्बत करती है अपनी वालिद से। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस शुड का इस्तेमाल किया गया है। शुड जो है एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी बंदे को किसी चीज़ को सजेस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि सजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आपको पानी पीना चाहिए, ये बेसिकली एक सजेशन है, तो यहाँ पे मैं शुड का इस्तेमाल करता हूँ कि यू शुड ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो इसको याद रखना। ठीक है, अच्छा, अब मैं मोहब्बत करता हूँ जिस तरह एक बेटी को मोहब्बत करना चाहिए अपनी वालिद से। ठीक है, लेयर वॉज शॉक्ड, लेयर जो था वो हैरान रह गया, बैफल्ड। ठीक है, शॉक्ड होने को बैफल भी कहते हैं। ठीक है, लेयर वॉज शॉक्ड, लेयर जो है हैरान रह गया, एंड एंग्री, और गुस्सा। ठीक है, ई थॉट, उसने सोचा, शी डिड नॉट केयर अबाउट हिम, उसने सोचा कि वो उसके बारे में वो उसको ख्याल ही नहीं करती थी। ठीक है, डिड नॉट केयर में ख्याल रखना, डिड नॉट केयर बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस है। वो उसके बारे में यानी कि उसको केयर ही नहीं करते, उसको ख्याल भी नहीं करते। ठीक है, उसको यानी कि रिस्पेक्ट नहीं कर सकते आप, यानी कि उनको एहतराम भी नहीं करते। ठीक है, ये कौन सोच रहा था? किंग लियर। लेकिन वो जो बेटी थी वो हकीकत में वो कह रही थी जो हकीकत था, वो फ्लटर नहीं करना चाहता था, वो ऐसे झूठ मूल यानी खुश आमदीद वो नहीं करना चाहती थी, तो उसने जो हकीकत बोला वही था। ठीक है, तो इन इज एंगर यानी कि अपनी गुस्से में, इन इज एंगर अपनी गुस्से में, एंगर कहते हैं गुस्से को। ई गेव आर नथिंग, उसने क्या किया? अपनी सल्तनत से उसे कुछ नहीं दिया। ई मीन वो, गेव मीन दिया। ठीक है, ए गिव की सेकंड फॉर्म है, गिव मीन देना, गेव मीन दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और उसे नथिंग यानी कि कुछ नहीं। एंड बैनिश्ड, और उसे जला वतन कर दिया। बैनिश कहते हैं जला वतन करने को, यानी कि वतन से, मुल्क से, सल्तनत से बिल्कुल निकाल दिया, और उसे फ्रॉम द किंगडम यानी कि क्या किया? बिल्कुल सल्तनत से निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि वो जो हकीकत पसंद था उसने ज़्यादा फ्लैटर नहीं किया तो उसको सज़ा मिल गई। लेकिन हकीकत में वही जो था, वही लड़की यानी कि वही जो बेटी था कॉर्डेलिया, हकीकत में वही मोहब्बत करती थी, बाकी वैसे ही वो अल्फाजों का इस्तेमाल करते थे।